पिछले एक हफ्ते से मुंबई में हूं और इलेक्शन कवरेज पर हूं। कई इलाकों में मेरा जाना हुआ है, लोगों से मुलाकात की है, आम वोटर्स से मुलाकात की, पार्टियों के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कुछ इंटरव्यूज किए, इंटेलेक्चुअल जो बिरादरी है उनसे भी मेरी मुलाकात हुई, वो भी मैदान में उतरे हुए हैं। एक अलग तरह का मंजर देखने को यहाँ पर मिल रहा है और दो खेमे इस वक्त सियासत के यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो महायुति है जिसमें बीजेपी और उनकी हरीफ पार्टियां हैं, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है जिधर कांग्रेस और उनकी जो अलायंस पार्टियां हैं। लेकिन ये दोनों गठबंधन का जो रूप है वो कुछ इस कदर इस बार बदला हुआ है। इस बार विचारधाराएं मिक्स हैं, कुछ ऐसी विचारधाराएं एक दूसरे के यहाँ हैं जो एक दूसरे के से बिल्कुल मेल नहीं खाती, लेकिन चूंकि सियासी मजबूरियां सबकी हैं, जरूरतें हैं, तो वो एक दूसरे के यहाँ नजर आ रहे हैं और इसीलिए यहाँ का जो वोटर है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है। जब हम मैदान में निकले और हमने लोगों से बात की तो कई बार देखने को ये मिला कि वो उस पार्टी को या उस उम्मीदवार को पसंद नहीं करता, तो सिर्फ ये जानता है कि हमें बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र को मजबूत करना है। दूसरी तरफ बीजेपी है और उसकी हलीफ पार्टियां हैं, तो वो वहां भी कंफ्यूज नजर आता है कि वो यहाँ पर मोदी के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, जबकि स्टेट का इलेक्शन है और यहाँ पर स्टेट पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट मांगा जा रहा है। एक अलग तरह का यहाँ पर कंफ्यूजन भी मुझे देखने को मिल रहा है। उसकी वजह साफ है कि बरस से यहाँ का वोटर एक तरह से खास अंदाज में वोट करता था। विचारधारा के एतबार से वो बहुत क्लियर था कि कौन किस खेमे में है, लेकिन इस बार कुछ इधर हैं और कुछ उधर के इधर हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा है। जब उसे मिलकर के बताते हैं लोग कौन किसके पास है, किसको जिताने से किसका फायदा होगा, तब जाकर के उसको समझ में आता है कि अच्छा ऐसा है। तो एक बात तो यह है, और कि आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान का इलेक्शन उस वक्त मुकम्मल नहीं होता जब तक उसमें मुसलमानों का तड़का न लगा दिया जाए। तो इस बार भी 24 घंटे पहले से एक वीडियो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का एडिट करके अलग अलग प्लेटफार्मों से उसे वायरल किया जा रहा है। कुछ मीडिया के घराने भी उसे पब्लिश कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ ऐसे संगठन हैं जिन्होंने उसको बाकायदा एडिट करके उसको प्रमोट किया है सोशल मीडिया के ऊपर, जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि वो महाविकास आघाड़ी के लिए वोट मांग रहे हैं और वोट जिहाद करने की बात कर रहे हैं। इस बात को लेकर के यहाँ पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर हलचल पैदा हुई है। इससे अंदाजा ये भी होता है कि जो महायुति है, जो जिसमें बीजेपी है, जो महायुति अलायंस है जिसमें बीजेपी जिसको लीड कर रही है, वो इस वक्त बहुत परेशान है और जमीन पर अलबत्ता प्रचार प्रसार उनके पास पूरा माध्यम जरूर है और उनके हाथ में पूरा सिस्टम है, तो प्रचार प्रसार तो जाहिर सी बात है जमीन पर उस तरह से तो नजर आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास जो रिपोर्ट है कि तब्दीली की रिपोर्ट उन्हें नजर आ रही, जिससे वो बहुत बौखलाए हुए हैं। क्योंकि मैं जब बात कर रहा था वोटर्स से, तो वोटर्स बहुत खुल करके नाम लेकर के बात नहीं कर रहे हैं। भारत नगर महाड़ा में गया जहां पर ज्यादातर मार्केट में नॉन मुस्लिम वोटर्स से मेरी मुलाकात हुई, महिलाओं से हुई, पुरुषों से हुई, तो वो बहुत ही परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, सिस्टम से बहुत दुखी हैं, अपने मसाइल से, और रोजमर्रा की उनकी जिंदगी मुश्किल है। लेकिन वोट के मामले में वो बहुत खुल करके, मुखर होकर के किसी पार्टी, किसी अलायंस के साथ से खड़े हुए अपने आप को शो नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हम जरूर जाएंगे और वोट करेंगे और हमारा ये अधिकार है। और बहुत कहने पर कहते हैं कि हाँ हम देखेंगे कि क्या हम तब्दील कर पाएंगे। तो इसी तब्दीली की मेरा ख्याल है कि भनक बीजेपी को जमीनी सतह से उसको लग गई है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान नजर आ रही है। और ये मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का जो वीडियो है, इसे वायरल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है अलग अलग प्लेटफार्मों से। 20 तारीख को महाराष्ट्र की जनता क्या फैसला लेगी, कुछ कहना मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दबाजी होगी और हमें 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए। अलबत्ता एक बात जो सामने नजर आई है कि वोटिंग होगी और अच्छी होगी। ऐसा लगता है कि लोग निकलेंगे और वोट करेंगे। अलबत्ता साइलेंट हैं लोग, बहुत ज्यादा मुखर नहीं है।